Good morning, students. Let me start now. Chapter 5 फ्रैक्शंस। अभी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, मैंने एक्स्ट्रा की जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शंस के बारे में मैंने सारे पॉइंट बताए थे आपको। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, यूनिट, मिक्स्ड, इस सारी चीजों के बारे में बताया था। उसी क्रम में आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो चैप्टर है 5 उसमें जो एक्सरसाइज है 5.3 फ्रैक्शंस का जोड़ना, यानी एडिंग ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि जो फ्रैक्शंस हैं उनको जोड़ना है, कैसे जोड़ा जाता है इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। तो देखेंगे किसी चीज को कैसे जोड़ते हैं, विशेष ध्यान से समझेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, 7/10 प्लस 3/10। स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, जब आप फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हो तो सबसे पहले एक पॉइंट आप समझ लीजिए कि जब कभी भी फ्रैक्शंस को ऐड करना है सबसे पहले आपको एक चीज देखनी है कि जो फ्रैक्शंस जोड़ने जा रहे हैं वो उसके जो डेनोमिनेटर हैं वो इक्वल हैं या अनइक्वल हैं। अब मैं आपके साथ क्यों कह रहा हूं बेटा, इक्वल और अनइक्वल की बात क्यों आई बेटा यहाँ पे। अगर फ्रैक्शंस की डेनोमिनेटर इक्वल हैं, अगर फ्रैक्शंस के डेनोमिनेटर इक्वल हैं तो आपको एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर फ्रैक्शंस के डेनोमिनेटर अनइक्वल हैं तो हमें सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। इसके बाद कोई भी फ्रैक्शंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट या सिंपलीफाई आप कर पाएंगे। क्लियर स्टूडेंट, हमने पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखा क्या 7/10 प्लस 3/10। हमने इसमें क्या BC that denominator is same, BC that denominator is same, so don't take LCM is कितना हुआ बेटा, यानी क्या लिख सकते हैं हम 10 का डिवाइड 10 में किया यानी 1 टाइम्स गया, 1 का मल्टीप्लाई 7 में किया 1 7 का 7 हुआ बेटा प्लस 3 यानी इक्वल टू 10/10। डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कीजिए बेटा, यानी इसका जो आंसर आया वो कितना आया बेटा 1। क्वेश्चन नंबर बी क्या ले रहा है 27/35 लगाना 50 152/35 सेम है डेनोमिनेटर, आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी समझिए बेटा, क्या रहा है 1 कंप्लीट 1/4 प्लस 3/4। सबसे पहले देखते हैं कि फ्रैक्शन जो दिया है वह मिक्स्ड में दिया है, दूसरा कैसा दिया हमारा इम्प्रॉपर दिया है, वो तो प्रॉपर दिया है। तो सबसे इसको हम बदलेंगे टाइम में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी 4 बन जा 4 4 बन कितना हो बेटा 5/4 प्लस का 3/4। we see that denominator is same, तो एलसीएम कितना हुआ बेटा 4 यानी कि 5 प्लस 3 यानी कि 8 8/4 यानी 4 बन जा 4 4 2 जा 8 यानी कि इसका आंसर कितना आया बेटा 2। कितना आ गया 2। क्वेश्चन नंबर सी का क्वेश्चन नंबर डी आपको बन जाएगा कि पहले मिक्स्ड है तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके बाद सेम डेनोमिनेटर है, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर ई आप देखें, क्वेश्चन नंबर ई क्या कर रहा है 1/4 प्लस 1/2। we see that denominator is different in 4 and 2, take an LCM 4। इसका LCM कितना है बेटा 4 और 1 का 4 यानी कि 1 प्लस 2 का डिवाइड 4 में किया 2 2 जा 4 यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया 2 यानी कि 3/4। क्वेश्चन नंबर एफ अब क्वेश्चन में समझिए बेटा हम लोग x क्या समझिए बेटा x में क्या रहा 77/150 प्लस 61/75। we see that denominator is different, take LCM 150 150 का डिवाइड 150 में किया 1 टाइम्स गया 1 को मल्टीप्लाई 77 में किया 77 हुआ प्लस 75 2 जा 150 2 का मल्टीप्लाई 61 करेंगे 2 बन जा 2 2 संख्या 12 दोनों को ऐड किया बेटा 7 2 9 हुआ 6 और 7 13 हुआ
2 अपॉन 150। इसको क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे बेटा, यानी 239 को डिवाइड 150 में करेंगे तो आपका मिड में आंसर आ जाएगा। आप ये इतना भी लिख देंगे तब भी आपका सही है। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर आई बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जे देखेंगे बेटा, क्या कर रहा है, 2 कंप्लीट 3/5 प्लस 7/15। क्लियर स्टूडेंट? मिड में दिया है कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 5 2 10, 10 में 3 है 13 हुआ, 13/5 प्लस 7/15। टेकन एलसीएम 15, 5 3 15, 3 1 3 दिया 13 3 39 प्लस 15 में 15 है 7 इनको ऐड किया 9 7 16 हुआ और 3 1 कितना हुआ बेटा 4 हुआ अपन 15। ज्यादा डिवाइड कर लीजिए 52 से 30, and 2 complete 2 whole 16/15। क्वेश्चन नंबर जे के बाद क्वेश्चन नंबर एफ आई जे के एल ये कंप्लीट कराएंगे। अब क्वेश्चन नंबर समझिए बेटा आप लोग एम क्या समझेंगे बेटा, एम क्वेश्चन का क्या है, 1 कंप्लीट 5/8 प्लस 2 कंप्लीट 7/8 प्लस 1 कंप्लीट 1/8। 3 टाइप के फ्रैक्शन दिए हैं, 3 फ्रैक्शन दिए हैं, 3 संख्या को ऐड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मिड में दिया है कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि 8 बन जाएगा 8 और 52 बेटा 13/8 प्लस 8 2 16 16 और 7 बेटा 23 प्लस ये बन जाएगा 9/8। ठीक है तो डेनोमिनेटर सेम है बेटा, यानी कि 8 13 प्लस 23 प्लस 9 ऐड करिए बेटा इसको 9 16 होगा 15 कैरी 1 2 1 3 1 4 अपॉन 8 8 5 40। स्टूडेंट इसके बाद एम एन ओ पी ये आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। ये था आपका पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको एडिशंस बताए और मैंने लगभग सब हर टाइप के क्वेश्चन को बता दिया कैसे सॉल्व करना है। जो रिमेनिंग क्वेश्चन मैंने आप लोगों को छोड़े बेटा वो आप लोग स्वयं लगाएंगे, क्योंकि मैं अगर एक क्वेश्चन लगाऊंगा तो बेटा आप लोग घर पे क्या करेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ वो आपको बेटा स्वयं लगाने। दैट्स क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है। समझिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है बेटा सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा 9/16 माइनस 3/16। बेटा जैसे मैंने एडिशन में सॉल्व किया था सेम इसमें सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले देखेंगे वी सी दैट एसएम इसका जो डिनोमिनेटर वो सेम है, यानी कि 9 - 3 इक्वल टू कितना हुआ 6/16 एंड डिवाइड कीजिए 2 3 जैसे 2 8 16 इसका आंसर आया 3/8। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर बी आप लोगों को बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे बेटा आप लोग 1 कंप्लीट 1/4 माइनस 1 कंप्लीट 1/8। 4 1 4 4 1 5 5/4 माइनस 8 1 8 8 1 9 9/8। टेक एन एलसीएम 8 आया बेटा 4 2 जा 8 2 5 जा 10 हुआ बेटा 10 माइनस के 9 9 इक्वल टू 1/8। जो क्वेश्चन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे बेटा 6 माइनस 3 कंप्लीट 2/5। इसको सब करेंगे तो 6/1 माइनस 5 3 15 और 2 17/5। इनका एलसीएम आएगा बेटा 5 5 जा 30 माइनस के 17 बेटा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा
तो 10 में से बन गया 3, 2 में से बन गया 1, 13/5 कन्वर्टेड टू मैट्रिक्स में, तो 5 2 10, 3 और 5। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व कर ली। क्वेश्चन नंबर ई, अब ई एफ जी एच आई जे के एल अब एम एम एन ओ समझिए बेटा क्या कह रहा है, 2 कंप्लीट 7/15 माइनस 1 कंप्लीट 1/10। सॉल्व करेंगे तो 15 2 30, 30 7 37 माइनस 10 में 10 10 में 11/10। इनका सिंपल लेंगे बेटा y 30 कितना आएगा 30, 15 2 30, 2 टाइम्स दिया 2 का मल्टीप्लाई 37 का 2 7 40, 2 6 1 7 माइनस 10 3 30 11 3 33 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में 3 1 7 3 4 41। अब इसको मिनट में कर लीजिएगा और आंसर आ जाएगा। 30 बन गया 30 यानी कि 1 1 30। क्लियर स्टूडेंट। अब क्या ओ के बाद पी जो भी है आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। ये हुआ आपका सब्ट्रैक्ट, जो मैंने आपको बताया कि इस टाइप के सब्ट्रैक्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है। जो मैंने आपको रिमेनिंग क्वेश्चन छोड़े बेटा वो आप लोग स्वयं लगाएंगे, इसलिए मैंने आपको ये छोड़ दिए हैं क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन थे तो आप लोग स्वयं लगा लेंगे भैया। अब चलते हैं हम लोग सिंप्लीफाई की ओर। कहां चलिए बेटा सिंप्लीफाई। क्या क्या सिंप्लीफाई देखेंगे बेटा। क्या क्या सिंप्लीफाई। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा 5/6 प्लस 1 कंप्लीट 3/8 माइनस 1/2। सबसे पहले डिस्टर्बेंस है इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको एक मिनट में लिया है टू कन्वर्ट इनटू क्या में कन्वर्ट करेंगे बेटा हम लोग उसको। जब ये मिनट में दिया है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे यानी कि 5/6 प्लस 8 बन जाए 8 8 और 3 11/8 minus 1/2. We see that denominator is different. To take an LCM 24 6 4 24 4 5 20 plus 8 3 24 11 3 33 minus 12 2 24 यानी 12। अब इन दोनों के प्लस का ये प्लस के दोनों जोड़ेंगे यानी 3 3 2 5 जो बेटा माइनस 12/24। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में 2 गया 1 5 में बनेगा 4 यानी कि 24। इसको अब क्या करेंगे मिड में कन्वर्ट कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की ओर। क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है 7 - 4/5 प्लस 1 कंप्लीट 7/10। मिड में दिया है टू कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस यानी कि 7/1 माइनस 4/5 10 में 10 10 और 7 17/10 टेक एन एलसीएम 10 1 10 या 10 10 0 70 माइनस 8 2 10 4 2 8 10 में 10 यानी 17। ये प्लस की संख्या ये प्लस की जोड़ेंगे 787 माइनस के 8/10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 में 10 9 7/10 मिड में 10 70 9/10। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर बी था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर। तो क्या है क्वेश्चन नंबर सी 1 कंप्लीट 5/12 माइनस 2 कंप्लीट 3/8 5 कंप्लीट 1/3।
टू चेंज इन द इम्प्रॉपर फ्रिक्शंस, यानी कि मिक्स में दिया है 12 12 12 5 के 2 बेटा 17 अपॉन 12 माइनस 8 to the 16 319 प्लस 5 50 में 16, इनका एलसीएम लेंगे बेटा, इन सबका एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा एलसीएम, 12 to the 24 17 to the 34 माइनस 8 to 8 to the 22 9 to the 57 प्लस 8 to the 24 16 is the 128, अब जो दो संख्या प्लस की हैं वो ऐड करेंगे, 8 over 12 की 2 कैरी है 1 3 to 5 1 6 157 upon 24 डिवाइड वो सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 से लेंगे 5 बचा बेटा 5 में 5 के 0 1 upon 24, अब इसको 5 में कन्वर्ट कर 5 1 6 3 से काटेंगे 3 3 है 9 3 5 है 15 3 है 24 यानी 35 upon 8, इसको में कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो 8 4 32 3 अपॉन 8 ये आपका आंसर हो जाएगा। ये थे क्वेश्चन नंबर सिंप्लीफाई के ए बी सी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, देखेंगे आप लोग कौन से। देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा डी क्वेश्चन देखेंगे इसका क्या कह रहा है, कह रहा है 4 माइनस 6 अपॉन 7 माइनस 21 अपॉन 29। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या आया 29 और 7, यानी 29 और 7 और 1। अगर हम इनका एलसीएम निकालें तो इनका एलसीएम कितना आएगा, सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि इनका एलसीएम कितना आएगा, क्योंकि हमने इसके लिए बन नहीं बनाया बेटा, सबसे बन भी देखना पड़ेगा बन लगा या नहीं लगा, इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। हमने देखा इसका एलसीएम आएगा 203, कितना आएगा बेटा 203, कितना इसका 203, यानी 1/203 में 203 बार आएगा और 203 का मल्टीप्लाई हम लोग कर करेंगे बेटा 4 में करेंगे तो कितना आएगा 4 3 जा 12, क्या ये 1 4 1 जा 4 4 2 सॉरी 4 2 कितना हुआ 8 812, कितना है बेटा 812 माइनस 7 का डिवाइड 203 में करेंगे तो 7 2 जा 14, बाकी कितनी 6 7 9 63, 29 बार आएगा, 29 का मतलब कैसे करेंगे तो आएगा 174, कितना आएगा बेटा 174 माइनस 29 7 यार होता 203 7 बार आएगा, 7 मल्टीप्लाई 7 7 7 2 147। हम क्या देखते हैं दोनों संख्या माइनस की है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे 812 माइनस इनको ऐड किया तो 7 और 4 कितना होगा 11, 7 और 4 कितना होगा 11 होगा, 7 4 11 7 4 11 बन गया, 7 4 11 12 चाहिए 1 1 2 and 3 अपॉन 203, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से बन गया 1 2 गया 9 बचा कितना 7 7 3 या 4 491 अपॉन 203। अब इसको क्या करेंगे डिवाइड में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 2 कंप्लीट 85 अपॉन 203, ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर डी का क्वेश्चन नंबर ई की ओर चलते बेटा हम लोग। ई क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 कंप्लीट 1 अपॉन 10 46 अपॉन 15 माइनस 3 कंप्लीट 4 अपॉन 5, 3 10 या 30 30 में बना किया 31 प्लस 46 अपॉन 15
माइनस 30 15 टेकन है सीएम 30 इनका ऐसे भी आएगा कितना है 30 10 to 30 93 15 to 30 2 6 8 2 6 12 2 4 8 8 1 9 92 minus 5 6 30 96 54 96 114 कितना है बेटा 114 इधर प्लस के ऐड करेंगे 3 2 5 9 9 18 माइनस के 114 अपॉन 30 इन दोनों का वो सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 में 4 का 1 8 में 7 71 अपॉन 30 इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 30 to the 60 बची कितनी 11 अपॉन 30 ये था क्वेश्चन नंबर ई। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर एफ की ओर। इसका क्वेश्चन नंबर एफ क्या कह रहा है समझिए बेटा गौर से 9 minus 1 complete 1 upon 2 plus 5 complete 1 upon 3 फर्स्ट वाले को मिड में इम्प्रोग्राम कर लेंगे 9 upon 1 minus 2 1 2 2 1 3 3 upon 2 5 15 1 16 इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा बेटा 6 आएगा 6 9 जा 54 minus 2 3 जा 6 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6 3 2 32 अब इनको ऐड करेंगे तो 5 4 2 6 होगा 5 3 8 होगा 86 अपॉन 86 माइनस 9 अपॉन 6 अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 86 में से 9 घटाया तो 77 आया 77 अपॉन 6 आया इसको मिड में कन्वर्ट किया तो आपका आएगा 12 कंप्लीट 5 अपॉन 6 कितना आएगा 12 कंप्लीट 5 अपॉन 6 ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है जो कंप्लीट हुआ आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या क्या था क्वेश्चन 4 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 बुक में लिखिए जरा subtract the sum of 3 upon 7 and 16 upon 17 from 400 and 119 यानी फ्रॉम लिखा है सबसे पहले किसको लिखेंगे बेटा 400 upon 119 ये स्टूडेंट अब क्या करना सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट लगाया इन दोनों का सम कह रहा है यानी कि 3 upon 7 प्लस 16 upon 17 ब्रैकेट बंद यानी बिग ब्रैकेट ये हमारा क्वेश्चन तैयार हुआ 400 upon 119 स्टूडेंट्स माइनस इनका एल्सियम आएगा 119 यानी कि 17 70 वाला 70 51 हो जाएगा बेटा प्लस 7 आएगा यानी कि 112 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 400 अपॉन 119 माइनस इन दोनों का किया 213 हुआ 516 हुआ 163 अपॉन 119 इनका फिर एल्सियम लिया यानी एल्सियम क्या सेम है कि नहीं बेटा यानी कि 119 माइनस 400 माइनस 163 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यानी 10 में 3 गया 7 बचा 9 में 6 गया 3 बचा 3 में 1 गया 2 बचा 119 237 अपॉन 119 इसको क्या कर सकते हैं आप ज्यादा ज्यादा मिड में कन्वर्ट कर सकते हैं यही आपका आंसर होगा क्लियर स्टूडेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 इसको आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है देखिए बेटा क्या कह रहा है कि अनूप बॉट 1/2 kg ऑनियंस टू अपॉन और 1 कंप्लीट 1 कंप्लीट 1 कंप्लीट 1/2 किलोग्राम
यानी 2 3/2 किलोग्राम। अब क्या है, सी बॉट पोटैटोज कितना लिया होगा आलू, 1 कंप्लीट 1/4 और 1/4 4/5 5/4 kg। सी ऑलरेडी है 2 kg शुगर, सी बॉट शुगर इक्वल टू 2 kg। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ बैग, लाइक टोटल वेट ऑफ हर बैग इक्वल टू 3/2 प्लस 5/4 प्लस 2/1। इन सबका एलसीएम आएगा बेटा 4, 2 to the 4, 2 3 the 6, 5 प्लस 8 यानी कि 605 प्लस 11 605 11 19 19/4 यानी कि कितना आ जाएगा 19/4 आया तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 19/4 को तो 4 4 16 होता है, कितना होता है 4 4 19/4 kg। सी बॉट टोमेटोज कितना लिया टोमेटोज 3/4 kg। टोटल वेट यानी 19/4 प्लस 3/4 यानी कि ऐसा कितना है 4 आएगा 19 प्लस के 4 बेटा क्या हुआ 22 हुआ 19 3 22 2 2 जा 4 2 1 जा 1 1 हुआ, इसका आंसर आएगा 11/2 यानी 2 5 जा 10 1 कंप्लीट 5 कंप्लीट 1/2 kg। इसको जो बैग का वेट हो गया वो 1 5 कंप्लीट 1/2 kg हो जाएगा। इधर क्वेश्चन नंबर 5 आप इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि दिव्या बॉट पोटैटोज bought potatoes for कितना है बेटा 20 कंप्लीट 1/2 यानी कि 41/2। she got tomatoes for कितनी दे रखी उन्होंने 40 कंप्लीट 1/5 200 1/5। अब क्या कह रहा है she gave the shopkeeper of 100 rupees, she gave the money equal to ₹100।
निकालना क्या है, कह रहा है कि हाउ मच मनी डिड शी रिसीव बैक, यानी कि शी रिसीव मनी इक्वल टू, दुकानदार को कितने रुपए दिए बेटा 100, उसने सामान कितने का खरीदा, एक तो खरीदा 41/2 का प्लस 201/5, तो इसको बेटा 100 माइनस इनका आंसर आया 10, कितना आया 10, तो 2 5 का 10, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 5, 5 को 20 प्लस 5 2 10, 2 आ गया 2 1 2, 0 2 2 4, 402, अब ब्रैकेट 1, इसको सॉल्व करेंगे बेटा 100 माइनस इसको ऐड करेंगे 5 2 7 0 4 2 6 6 0 7 अपॉन 10 अपॉन 1, ऐसे मिला बेटा इनका आंसर आएगा 10, यानी कि कितना हो जाएगा 1000 माइनस 607 ब्रैकेट 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बेटा 10 में से हम गया 3, यहाँ बचा कितना बेटा 9, 9 से किया 3, 393 अपॉन 10, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 10 किया 30, बची कितनी 9, तो कितना हो गया 93, तो 10 9 या 90, यानी 3/10 रुपए, इतने रुपए दुकानदार उसको लौटाएगा, रिटर्न करेगा, ये अभी रिटर्निंग बैक मनी क्या प्राप्त हुआ 39 होल 3/10, ये था क्वेश्चन नंबर 6 जो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन राम्स हाउस एंड ऑफिस, राम के घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन राम्स हाउस टू ऑफिस, वो क्या कह रहा है 7 कंप्लीट 1/2 किलोमीटर, 10 to the 14 14 1 15 upon 2 किलोमीटर, कह रहा है he took a bus for some distance, यानी कि he covered distance by bus equal to x किलोमीटर। आगे क्या कह रहा है and was too large one complete by doing, और he covered distance walk या बाइक ऑन फुट लिख लीजिए, यानी वर्क मतलब बाइक ऑन फुट इक्वल टू कितना उसने कवर किया, कह रहा है कि 1 कंप्लीट 1/5 5 6/5 किलोमीटर। आगे क्या कह रहा है कि व्हाट डिस्टेंस डिड ही कवर्ड बाय बस, उसने बस से दूरी ली, तो ये निकालना है, यानी कि x प्लस 6/5, तो टोटल डिस्टेंस थी वो कितनी थी 15/2, हमें निकालनी किसी दूरी s की, बस की दूरी, यानी कि 15/2 माइनस 6/5, इन दोनों का एलसीएम लेंगे बेटा तो आएगा 10 एलसीएम 2 5 10 5 5 55 75 माइनस 5 2 10 6 2 12 हुआ, यानी कि s इक्वल टू 5 में से 2 गया 3 7 बन गया 6, यानी कि 63/10, यानी कि उसने जो दूरी कवर की वो कितनी कवर की 6 कंप्लीट 3/10, कितना आया 6 कंप्लीट 3/, बचा कर लीजिए 5 में 2 गया 3, बचा कितना 7 में बन गया 6 63,
ठीक है ना। ये दूरी जो है उसने क्या कवर की, क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 7। आता है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जिज्ञासा है 120 टाइम। जिज्ञासा she gives 3/4 of them brother। उसने अपने भाई को कितना दिए, 3/4 साहिल receive stamps। क्या कह रहा है, 120 बनाने 20 का 3/4 4 3 12 यानी कि 30 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 90 स्टैम्प्स। क्लियर स्टूडेंट। अगर आगे क्या कह रहा है, हाउ मैनी गर्ल इवन हैव ड्रीम नाउ। तो बताओ अब आपके पास कितने कितने बची है। देखिए 120 स्टैम्प थे, इसको 90 में ले लिए, तो यानी कि 11 कितने बचे, 8 equal to 120 minus 90 equal to 30 stamp। क्लियर स्टूडेंट। जी 11 के पास है, साइड पर 90 है। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कह रहा है साहिल ने किसी केक का 5/9 भाग खाया। देखिए साहिल एट केक इक्वल टू 5/9। राहिल एट केक 1/3। हु एट मोर, किसने अधिक खाया। चेक करेंगे किसने अधिक खाया। 5/9 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 30 15 9 1 9 यानी किसका ज्यादा आया, साहिल। देखेंगे साहिल एट मोर देन राहिल। अब ने पूछा है हाउ मच मोर, कितना दिखाया, हाउ मच। तो 5/9 माइनस के 1/3 इनका 9 5 माइनस 3 बचेगा यानी कि 2/9। कितना दिखाया बेटा, 2/9। ये था क्वेश्चन नंबर 9 तो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है, कि सुमित कारपेंटर है और किसी काम का 2/5 भाग करता है। लिखेंगे सुमित कंप्लीट कंप्लीट वर्क इक्वल टू 2/5। जीवन ये कारपेंटर है, कंप्लीट वर्क इक्वल टू 3/10। व्हाट पर्सन ऑफ वर्क हैज बीन प्लेड, उन्होंने कितना काम टोटल कंप्लीट वर्क निकाला, टोटल कंप्लीट वर्क इक्वल टू 2/5 प्लस 3/10। 2/5 प्लस 3/10
इन दोनों का एलसीएम आएगा 10, 5 टू द 10, 2 टू द 4, 10 में 10 23, 7/10। कितना काम किया टोटल में 7/10। 10 का क्वेश्चन नंबर 11। Nina gave half of the cake she gave to her son. आदित्य कह रहा है, लिखेंगे नीना gave cake to her son equal to 1/2. She gave cake to her neighbor. She gave cake to her neighbors. NEIGHBOUR. कितना दिया उन्होंने 1/3 बन गया नहीं। तो क्या आगे सी एट herself 1/6। क्या कह रहा है कि सी लेफ्ट विथ सम केक, कितना कुछ केक बचा हुआ है या यदि तो हाउ मच कितना बचा हुआ है देखना पड़ेगा। पहले निकालेंगे कितना यूज केक इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। ऐसा कितना आया 6, 2 3 3 2 1 यानी 6/6 यानी कि 1। उसने कितना था एक, वो पूरा यूज हो गया कितना 1। तो बताइए कितना उसने पूछा था कितना बचा, तो नो, कोई भी चीज नॉर्मल, कोई भी भाग नहीं बचा, लगभग पूरा क्या हो गया फ्रेश हो गया। क्लियर ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 को चलिए बेटा, क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है देखेंगे बेटा, और ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा और चैप्टर वीकनेस हो जाएगा आपका बेटा। क्या कह रहा है, विनय एंड ज्ञान पार्टिसिपेटेड स्ट्रीम क्विज। विनय और ज्ञान दो स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्विज में। तो विनय आंसर लिखेंगे, विनय ANSWER आंसर करेक्ट क्वेश्चन। कितना दिया उसने 4/5। ज्ञान आंसर करेक्ट क्वेश्चन। कितना है 7/10। अब क्या रहा है, ज्ञान सेड ही स्कोर मोर देन द स्कोर। ज्ञान कहता है कि उसका स्कोर क्या अधिक है, ये सही है या गलत है, हम चेक करते हैं। इसका कितना था बेटा 4/5, इसका कितना था 7/10। क्रॉस मल्टीप्लाई 10 4 40 7 35। हमने क्या देखा कि 4/5 किसका था विनय, वो क्या ज्ञान कह रहा है, तो क्या होगा कि नो और वो क्या कह रहा है कि इफ ही राइट फाइंड आउट करना कितना अधिक है निकाल के। विनय किसका अधिक है, विनय का। किसका अधिक है, विनय मोर स्कोर। अब यानी कितना था 4/5 माइनस 7/10। इनका आंसर आएगा बेटा 10 8 माइनस 7 यानी 1/10। क्लियर स्टूडेंट, ये आपका एक्सरसाइज खत्म हुई और आपका एक चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। अब अगली जो वीडियो होगी आपकी वो चैप्टर कौन सा होगा,
डेसिमल चैप्टर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे, और आप चैप्टर 6 में आपसे मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।